हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चन आर। सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इससे सही संदेशवहन और सही उत्तरों की प्राप्ति होती है। इस कारण आज वैज्ञानिक परिमाणात्मक रूप से तथ्यों के एकत्रीकरण तथा मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियों को मापने में इस पद्धति का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। प्रश्नावली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रश्नों की क्रमबद्ध तालिका होती है जो डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है और सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने प्रश्नावली के बारे में परिभाषाएं दी है। जैसे बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई एक सूची है। यह अपेक्षाकृत प्रमाणीकृत प्रमाणों को प्राप्त करती है जिसका सारणीय तथा गणनात्मक उपयोग किया जा सकता है। गुडे एवं हॉट ने लिखा है कि सामान्यतया प्रश्न समूह पद का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक साधन से होता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। आइए जानते हैं कि प्रश्नावली के प्रकार। पीवी यंग ने प्रश्नावली के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला है संरचित प्रश्नावली और दूसरा है असंरचित प्रश्नावली। लुंडबर्ग ने भी प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं, तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। सामान्यतः प्रश्नावलियों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है रचना की प्रकृति के आधार पर, पहला है संरचित प्रश्न समूह और ब है असंरचित प्रश्न समूह। संरचित प्रश्न समूह में निश्चित, स्पष्ट एवं पूर्व नियोजित प्रश्न होते हैं। केंट कहते हैं कि संरचित प्रश्न समूह में निश्चित, दृढ़ एवं पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के साथ साथ अन्य ऐसे सीमित प्रश्न भी होते हैं जो कि अपूर्ण उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। वह है असंरचित प्रश्न समूह। असंरचित प्रश्न समूह साधारणतया साक्षात्कार प्रदर्शिका कहलाते हैं। केंट ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि इनमें वे निश्चित विषय क्षेत्र शामिल होते हैं जिनके बारे में साक्षात्कारता प्रश्नों के स्वरूपों में व क्रम आदि के विषय में प्रायः स्वतंत्र होता है। अर्थात इस प्रश्न समूह में प्रश्न पहले निश्चित नहीं किए जाते हैं बल्कि अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह प्रश्नों की भाषा तथा उनके क्रम को अपनी सुविधानुसार निश्चित करे। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे क है सीमित या प्रतिबंधित प्रश्न समूह, ख है असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्न समूह, ग है चित्रमय प्रश्न समूह और घ है मिश्रित प्रश्न समूह। तो क है सीमित या प्रतिबंधित प्रश्न समूह। सिन पाओ यंग ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रायः पूछे गए प्रश्नों के प्रकरणतः उत्तर दिए जाते हैं, अर्थात इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर साथ में दे दिए जाते हैं और सूचनादाताओं को उनमें से किसी एक प्रश्न को चुनकर उत्तर देना होता है। ख है असीमित या प्रतिबंधित प्रश्न समूह। अप्रतिबंधित प्रश्न समूह प्रतिबंधित प्रश्न समूह का विपरीत है। इसमें प्रश्न लिखे होते हैं और उत्तर लिखने के साथ खाली स्थान दिया जाता है जिसमें सूचनादाता स्वतंत्रतापूर्वक अपना विचार लिखता है। ग है चित्रमय प्रश्न समूह। यह प्रश्न समूह प्रतिबंधित प्रश्न समूह का एक अंग है जिसमें सूचनादाता को छिपे चित्रमय संकेतों में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित बच्चों या कम बुद्धिमान व्यक्तियों से सूचना
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। घ है मिश्रित प्रश्न समूह। यह वह प्रश्न समूह है जिसमें कई प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है, अर्थात इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित प्रश्न समूहों का प्रयोग होता है। आजकल सामाजिक अनुसंधानकर्ता में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ने पर बंद प्रश्नों का तो खुले प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।